दिसंबर 2020 में नगर निगम मानसर बना था और उसके बाद जैसे सरकार की तैयारी होती है, अब बार उन्होंने अनाउंस किया है, तो लग रहा है 6 तारीख को ये वोटर लिस्ट आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन की उम्मीद है आई जाएगी। हमारा जो गुड़गांव जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ है, तो अब इस चीज को कैसे देखते हैं कि नगर निगम चुनाव जो होना चाहिए उसमें शिक्षा का स्थान कौन सा होना चाहिए? देखिए रमाकांत जी, शिक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता। ये जो ना पहली शिक्षा, और शिक्षा अगर अच्छी शिक्षा होगी तो वो यानी कि मानसिकता बढ़िया होगी और विकास की बातें होंगी। आने वाले समय में अगर ये जनता आपको मेयर बना के आपको सीट बिठाती है, आप उनके कौन से ऐसे 5 काम है जो पहले करेंगे? सबसे पहले तो सीवरेज लाइन है, उसके बाद सफाई की, उसके अलावा रोड्स है, और इसके अलावा जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह, फिर और स्वास्थ्य की समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग बाग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं जो कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। खासकर मानेसर नगर निगम पर लोगों का ज्यादा ध्यान है। एक तरह से आने वाले समय में अगर मेयर चुनाव को अगर देखा जाए तो नगर निगम मानेसर एक हॉट सीट बन जाएगी। हमारे बीच में ईमानदार छवि के व्यक्ति जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे बीच में डॉक्टर विजय सिंह लंबरदार जी मौजूद हैं। नमस्कार लंबरदार जी, कैसे दिख रहे हैं? चुनाव तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, बार बार लोगों का दिमाग में चलता है हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसी तैयारियां हैं, और काफी करते हैं लोग, पैसे भी लगाते हैं और सरकार उस चीज को आगे बढ़ा देती है। रमाकांत जी, ये दिसंबर 2020 में नगर निगम मानसर बना था और उसके बाद जैसे सरकार की तैयारी होती है, पहले भी अनाउंस किया था कि इलेक्शन कराएंगे, तो कुछ सरकार की पेचीदियां रही होंगी जिसकी वजह से इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अदरवाइज जो है ना, जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं। उसमें जो ना, जो यानी कि जिस तरह से वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे यानी कि प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो फ्लेक्स मीडिया हो, या जिस भी तरीके से कर रहे हैं, या वो जो है ना डिजिटल मीडिया हो, तो वो उनका तरीका वो कर रहे हैं। सरकार का जो है ना, वो कुछ यानी कि दिक्कतें पहले थी, अब की बार उन्होंने अनाउंस किया है, तो लग रहा है 6 तारीख को ये वोटर लिस्ट आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन की डेट उम्मीद है आई जाएगी। चौहान साहब, वो अभी भी माहौल है जो कि आपको तमाम गांव के लोगों ने एक पंचायत की और खड़ा किया कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव की तैयारी करिए, आप हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, आप आगे बढ़ेंगे। वो माहौल आज भी लोगों के दिलों में आज भी नंबरदार बैठे हुए हैं। वो तो दिन पे दिन जो ना माहौल और यानी कि मजबूत होता ही जा रहा है। जैसे पंचायत हुई थी और पंचायत में ये निर्णय लिया गया था कि ये डॉक्टर विजय सिंह हैं, ये गांव के नंबरदार हैं, और ये यानी कि मानेसर नगर निगम में ये अच्छा यानी कि काम कर सकते हैं, और इनको यानी कि मेयर का प्रतिनिधि बनाया जाए। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की इच्छा और भी ज्यादा हो रही है, और काफिला जो है जुड़ता जा रहा है। नंबरदार जी, एक चीज हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारा जो गुड़गांव क्षेत्र का जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ है। आपने तो देश विदेश तमाम देखे, आपने पढ़ाई भी की, लोगों को पढ़ाया भी, और आज कई बच्चों को आपने हजारों बच्चों को पढ़ा के आज उनके मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो अब इस चीज को कैसे देखते हैं कि नगर निगम चुनाव जो होना चाहिए उसमें शिक्षा का स्थान कौन सा होना चाहिए? देखिए रमाकांत जी, शिक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता, और मैं पहले भी कई प्लेटफॉर्म पे मैं बोल चुका हूँ कि जो ना पहले शिक्षा, और शिक्षा अगर अच्छी शिक्षा होगी तो वो यानी कि मानसिकता बढ़िया होगी और विकास की बातें होंगी, और फिर जब विकास होगा तो फिर यानी कि क्षेत्र अपने आप चमक ही जाएगा। और जैसे कि आप देश विदेश की बात कर रहे थे, तो हमने जो ना कोई कंटिनेंट और कोई विश्व का ऐसा यानी कि जो विकसित देश है वो नहीं छोड़ा जिस प्लेटफॉर्म से हमने शिक्षा की बात ना की। और रही बात मानेसर की, तो मानेसर में भी यहाँ भी यानी कि नगर निगम नया बना है, और जो ना शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल्स हैं, उसमें जो ना उनमें कुछ और काम की आवश्यकता है। उनके जो ना कुछ फैसिलिटीज हैं जो और देनी है, और बाकी साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करना है। और उसके बाद यानी कि जैसे कि ये दिल्ली जो ना भारत की राजधानी है, और हम यानी कि इसके साथ ही रहते हैं, दिल्ली के साथ ही हैं, तो यहाँ यानी कि बहुत ज्यादा स्कोप है शिक्षा। तो जैसे ही यानी कि अगर मौका मिलता है तो हम यानी कि और भी यानी कि नए नए तरीके से शिक्षा का विकास करने की कोशिश करें। एक सिस्टम होता है जब टिकट मिलती है, पार्टियां टिकट देती है कि वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए, लोगों के बीच में उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, पैसे से भी मजबूत होना चाहिए। तो उस पैनल में आप तो आते ही होंगे सब में। नहीं, जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि पहले तो शिक्षित होना है, तो मैं जो ना मेरा जो ना पीएचडी की हुई है, और
लगातार 25-30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ, और ये जो मेयर का पद है, ये एक शिक्षित ही उम्मीदवार होना चाहिए। और रही बात यानी कि पैसे की, तो उसमें पैसे का तो कोई ऐसा रोल ही नहीं है। पैसे तो यानी कि जनता को जो ना अपना प्रतिनिधि चुनना है, और सरकार को अगर प्रतिनिधि अगर वो जीतता है तो फिर वो मेयर बनता है। सरकार जो ना देखना है सरकार क्या क्या यानी कि सहूलियत देती है यानी कि विकास के लिए, और उसको मेयर को विकास करना है और क्षेत्र को विकसित करना है। भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश सिंह चौहान भी टिकट मांग रहे हैं, उसकी दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत यानी कि विशाल पार्टी है, और जो ना सरकार है हरियाणा में, और केंद्र में भी सरकार है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। और रही दावेदार की बात, तो वो तो यानी कि पार्टी को देखना है वो किस तरह से देखती है। बाकी हम यानी कि चुनाव की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। खास कुछ ऐसी 5 समस्याएं जो जनता के पास आप निरंतर लास्ट 3 साल से जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो वो अपनी समस्याएं बताते हैं। आप गढ़ी हरसोरी आज आपने दौरा किया है, और भी गांवों में तमाम क्या ऐसी खास समस्याएं आती हैं जो आने वाले समय में अगर ये जनता आपको मेयर बना के आपको सीट बिठाती है, आप उनके कौन से ऐसे 5 काम है जो पहले करेंगे? सबसे पहले तो ये यानी कि सीवरेज लाइन है, सीवरेज की है, ड्रेनेज जो ना सिस्टम है वो, यानी कि अब सीवरेज लाइन जैसे अभी काम हो रहा है, तो सीवरेज लाइन बीच तो गई है, ये उसका पैसेज जने नहीं पता कि और अल्टीमेट पैसेज कहाँ है। तो उसका भी यानी कि विकास करना, उसको देखना है तरीके से, एक तरीका बताना है कहाँ यानी कि उसका अल्टीमेट जो ना पैसेज आए। उसके बाद सफाई की, जनरल सैनिटेशन की व्यवस्था है, तो सफाई भी जैसे हम यानी कि ये नगर निगम मानेसर जो इंडस्ट्रियल एरिया, जो अर्बन एरिया, जो रूरल एरिया, उस सबको मिलाकर बना, तो उसमें यानी कि सफाई की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी शहर की व्यवस्था। तो वो भी यानी कि मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस तरह की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। उसके अलावा रोड्स है, तो रोड भी जो हम देखते हैं कि सड़कें जो है, जो सेक्टर की सड़कें हैं वो सेक्टर के लायक नहीं है, जो अच्छे सेक्टर में सड़कें होनी चाहिए, तो उनकी भी व्यवस्था देखनी है। और इसके अलावा जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह, कहीं तो यानी कि जो निगम है वो काम कर रहा है, स्ट्रीट लाइट कहीं हुई है, कहीं अभी वो पूरी तरह से नहीं है। फिर और स्वास्थ्य की समस्या है, तो स्वास्थ्य में जैसे कि मानेसर नगर निगम नया बना है, लेकिन क्षेत्र तो पुराना ही है। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें जनसंख्या का पूरा दबाव है, तो उसके हिसाब से स्वास्थ्य की जो ना मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो वो भी इनकी समस्या है। और स्वास्थ्य के साथ साथ ये जैसे शिक्षा की आपने बात की थी, तो शिक्षा तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो ना देश की राजधानी के नजदीक रहते हैं, तो उस हिसाब से मानेसर में शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं जितनी होनी चाहिए। और यानी कि अगर आगे बात करते हैं तो सुरक्षा की व्यवस्था भी, कि सुरक्षा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, दिन रात काम चलता है, तो वहाँ यानी कि दिन में भी और रात में भी वो यानी कि जिस तरह की सुरक्षा चाहिए वो भी यानी कि व्यवस्था करवानी है। एक खासकर मुद्दा अब बीच में उठता रहा, चाहे वो 1810 एकड़ जमीन किसानों का मामला हो, या 1128 का हो, या 920 का हो, तो ये सब उठते रहे। तो इनके बीच में आपने भी देखा, लोगों के बीच आप पहुंचे, आपने वो भी सारी चीज समझी। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भी एक मुद्दा है जो कि जनता या किसान कहें, वो समय समय पर अपनी मांग सरकार से करते रहे, पर पूर्ण अभी नहीं हुआ, क्योंकि कई सरकार का भी कहना होता है कि इसमें कई बार कई लोगों ने मुआवजा ले लिया, कई लोगों ने कह दिया। हमने भी कई खबर चलाई, कई ढाणियों पे गए, गांव-गांव पहुंचे, आप भी उनके पंचायत में पहुंचे, तो ये भी एक मुद्दा है। इसको कैसे नेता लोग देखेंगे, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया करेंगे? मैं जन पंचायती उम्मीदवार हूँ, और मैं आपने भी देखा मैं जनता के बीच में ही रहा पिछले यानी कि वैसे तो यानी कि 2001 में मैं नंबरदार बन गया था, और 12 गांव का नंबरदार भी हूँ। इसके साथ साथ जिस जनता जैसे मानेसर की जनता है, तो उनके साथ भी उनका ये मुद्दा था जमीन का, मैं हर पंचायत में उनके साथ खड़ा रहा, और सरकार के साथ तालमेल बनाने की कोशिश भी की, और उसमें सरकार को हमने यानी कि निवेदन भी किया कि इनकी समस्या का समाधान कर दीजिए, जो जनता चाहती है उसके तरीके से अगर सरकार उनका समाधान करती है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही चाहूंगा कि जो इस क्षेत्र की जनता है और जो ये मुद्दा है वो सरकार के साथ तालमेल करके सुलझा लिया जाए। अगर वो मुद्दा सुलझता है तो जनता खुश रहती है, तो फिर यानी कि जनता सोचेगी कि अच्छी सरकार है, और यानी कि हमें यानी कि हमारी बात सुन रही है और हमें तवज्जो दी जा रही है। सरकार ने तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक मारी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। कैसे देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा काम अब कुछ अच्छे हो रहे हैं?
ये तो बात है। 2 योजना, जैसे पहली योजना थी उसमें काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए। दूसरी योजना में थोड़े कम काम हुए। अब जैसे ही सरकार तीसरी बार आई है तो बड़े यानी कि जोश के साथ यानी कि यहाँ खासकर अगर हम यहाँ देखें तो नगर निगम में भी यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ यानी कि ये विधायक हैं या मंत्री जी कहें, हम साथ में यानी कि दूसरे विधायक भी हैं, तो उनका अच्छी पकड़ है और यानी कि काम की कुछ रफ्तार बढ़ी। आजकल एक मुद्दा और जब चुनाव आता है तो एक हिंदू मुस्लिम भी मुद्दा छिड़ जाता है। इस चीज को कैसे समझते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई कहता है राजनीतिक स्टैंड है, कोई कहता है कि हम भारत में रहते हैं तो ये चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, तो क्या यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं? हमारे आदित्य योगीनाथ ने तो डायरेक्ट एक मैसेज दे दिया, तो हम बटेंगे तो कटेंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे चुनावी टाइम पे आते हैं, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो है ना देश की परिस्थिति है। और रही बात आप बाहर की बात करें तो बाहर तो यानी कि दुर्दशा जो भी हो रही है, तो वो यानी कि उस पिक्चर को हम अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में यानी कि कुछ यानी कि चीजें अच्छी हैं। रही बात योगी जी की बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो उनके दृष्टिकोण से वो अपना काम कर रहे हैं। और हाँ, कुछ सुधार भी आया है इसमें, यानी कि जो तालमेल, जो धार्मिक तालमेल हो या जात पात का तालमेल हो, जैसे सरकार कोशिश करती है तो उसमें यानी कि सुधार आता है। सर एक चीज और कि नगर निगम बना, यहाँ पर डीसीपी नियुक्त किया गया, और यहाँ पर क्या है कि जब इंडस्ट्री हब बना है और यहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं, प्रवासी लोग रह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्राइम बढ़ता है। तो ये सारी चीजें कैसे देख रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो क्या मानेसर में क्राइम दर बढ़ रहा है या फिर अभी सरकार उस पर नियंत्रण, अपना निगाहें बनाए हुए, रोक लगाए हुए, पुलिस प्रशासन पूरा काम कर रहा है, या फिर आप बनते हैं तो कुछ और भी उस पर कुछ सोचेंगे? क्योंकि नशा फरोशी भी ज्यादा लोगों में परोसने लगी है। मानेसर जो है ना, भारत का नहीं, मैं तो कहूँगा विश्व से भी, भारत से भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो उसमें यानी कि पॉपुलेशन तो डेंसिटी बढ़ी रही है। और जब पॉपुलेशन बढ़ने की बात, जिनको रोजगार मिल गया अच्छी बात, जिनको रोजगार नहीं मिला तो नेचुरल सी बात है कि वो यानी कि डिससेटिस्फाई और असंतुष्ट जो लोग होते हैं वो यानी कि कोशिश करते हैं इस तरह से अपने आप को जो है इन चीजों में व्यस्त रखने की। तो कुछ सरकार की प्रयास हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, तो जो यानी कि जहाँ जिस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, जैसे नशे की बात कर रहे हैं आप, या बेरोजगार की बात कर रहे हैं, या यानी कि कुछ यानी कि क्रिमिनल मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो यानी कि हमारे नोटिस में है और हमें मौका मिलता है तो उनको हम जरूर ठीक करेंगे। एक कूड़े की बड़ी समस्या चल रही है यहाँ पर, कूड़े का पहाड़ बनाने की बड़े नगर निगम के लोग परेशान हो रहे हैं। आप पास भी मैसेज आते होंगे, लोग आपसे जुड़ते होंगे, बात करते होंगे कि ये यहाँ से हटना चाहिए। अगर आप बनते हैं तो फिर सरकार के सामने ये मुद्दा रखेंगे, ये बात करेंगे कि यहाँ के लोगों के साथ जो उसकी हवा से कोई बीमारी और ना फैले। बहुत ये भी सारी बातें आ रही हैं। रमाकांत जी, जैसे शुरू में आपने बात की तो सफाई का मुद्दा जो आया था, तो सफाई का एक कूड़े का जो मुद्दा है वो सफाई वाला मुद्दा ही है। और जो उसका जो सफाई का जो कलेक्शन है कूड़े का, वो कलेक्शन को सही तरीके से जो डंपिंग उसकी नहीं हो रही। तो अगर हमें मौका मिलता है तो यानी कि हम एक क्षेत्र ऐसा निर्धारित करेंगे जो यानी कि इतनी दूरी पे हो जो आम आदमी को उससे दिक्कत ना आए, और वो यानी कि डंपिंग स्टेशन ऐसा बनाएंगे और फिर उसका साथ साथ उसका कन्वर्जन के लिए भी करेंगे कि उसको यानी कि कन्वर्ट करके उसको ठीक किया जाए। अभी अब चुनाव की 7 तारीख या 6 तारीख के बाद जो भी डिसीजन होगा, फिर जनता के बीच आप एक मैसेज जो भी अपना दे रहे हैं, लोग आप पहुंच रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव कभी भी इसका एक तरह से संदेश मिल सकता है कि चुनाव की ये तारीख निर्धारित की जाती है सरकार की। हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार जो आपको लगता हो कि आपके हर वक्त काम आए और शिक्षित हो और ईमानदार भी हो, और साथ में उसको उस क्षेत्र की समस्याओं का पूरा ज्ञान हो, और जब यानी कि जनता को लगे कि हाँ उसकी जरूरत हो तो वो उस जनता की आवाज पे बिल्कुल तैयार हो और इस तरीके से सोचता हो जिससे कि आम जनता का भला होता हो, तो उस उम्मीदवार को चुने और उसी को कामयाब बनाए। और सरकार कैसे व्यक्ति को टिकट दे, उसके लिए भी तो कोई क्राइटेरिया होता है। हाँ, उसके लिए कैसे आप सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार भी बड़ी सोच समझ के टिकट दे? देखिए, नगर निगम का मेयर रमाकांत जी, मैं बताता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। इसमें तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना होता है, और वो यानी कि उसको, क्योंकि मानेसर नगर निगम पहला निगम है और उसको एक यानी कि जैसे मैंने बताया कि सिटी में कन्वर्ट करना है, रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया भी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो इसको कॉम्बिनेशन करके एक ऐसे
शहर में बनाना है, जो यानी कि जो शानदार शहर हो, तो उसके लिए उम्मीदवार भी ऐसा होना चाहिए कि जिसको यानी कि इस तरह का ज्ञान हो, किस तरह से विकास करना है, और सरकार को भी यानी कि उसी व्यक्ति को टिकट दे या अपना जो समर्थन दे। अगर वो यानी कि सरकार पार्टी उसमें यानी कि भाग नहीं लेती है, तो ये सोचना चाहिए कि वो इंसान उस क्षेत्र का विकास उस तरीके से कर सकता हो जिस तरह की आवश्यकता हो। हमारे साथ मानेसर से मेयर उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंह चौहान जी नंबरदार मौजूद, जो कि उनका कहना है कि सरकार से भी और जनता से वही एक संदेश है कि जो कि समाज और अपने क्षेत्र का विकास के लिए हमेशा सोचे और उसे करे भी। यही चीज है कि अगर उसकी छवि अच्छी है, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा लिखा है, वो पढ़े लिखी वाली बात भी करेगा, एक आम सी बात है। और साथ में ये भी है कि जो उन्होंने बताया कि 5 काम जो मुख्य हैं, सफाई हुआ, दूसरा उन्होंने कहा सड़क का हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ऐसे कामों को गिनवा के उन्होंने बताया है कि खासकर ये मानेसर की एक मांग है। साथ में नशे को लेकर उन्होंने कहा है कि यदि मुझे मौका देती है, मानेसर की जनता मेयर बनाती है, तो 100% मैं यहाँ से खत्म करने का प्रयास करूंगा, और सरकार अगर टिकट देती है तो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि जो मुद्दे 810 एकड़ या फिर 27 एकड़ की जो मांग जो जनता की चल रही थी, 1110 एकड़ की जो मांग चल रही थी, अगर सरकार और किसान उस चीज को बैठकर तालमेल के साथ करते तो यहाँ किसान के चेहरों पर भी खुशी होगी। देखना होगा, चुनाव में अभी समय बकाया है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।
गुरुग्राम जिला अध्यक्ष मौजूद हैं जिनका 1 साल का कार्यकाल सफलता के साथ में पूरा हुआ है। कैसे दिख रहे हैं कमल साहब, क्या क्या जो काम आपने किए और आगे भी जो आपसे कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं संगठन को और मजबूत करने के लिए, तो क्या आगे सोचा? निश्चित रूप से कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और ये पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, देश के अंदर कार्यकर्ताओं ने साबित भी किया है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, उसी प्रकार से मेरे गुरुग्राम जिले के भी सभी कार्यकर्ता मजबूत हैं और मजबूत साथी हैं। माता मंदिर का काम 2012 में प्रारंभ हुआ, आज 12 साल पूरे हो गए। कैसे दिख रहे हैं कि अभी भी काम वहीं के वहीं पड़ा हुआ है? एक्चुअली उसके बीच में एक डिजाइनिंग चेंज हुई है, जैसे फिजिबिलिटी के हिसाब से लोगों को लगा, लोगों की राय आई और अच्छे सुझाव आए, तो बीच में उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। अब काम बहुत तेजी से चलेगा और जल्द उसको पूरा करेंगे। दिल्ली चुनाव भी नजदीक है और दिल्ली गुड़गांव से लगा हुआ है, कैसे दिख रहे हैं कि उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर वहाँ पर केजरीवाल सरकार? लंबे समय से केजरीवाल के कुशासन को दिल्ली के लोगों ने झेला है। आज दिल्ली के अंदर आप बच्चे से पूछो, बड़े से पूछो, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। गुरुग्राम जिला अध्यक्ष मौजूद हैं जिनका 1 साल का कार्यकाल सफलता के साथ में पूरा हुआ है। तमाम यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी ने आज इन्हें बधाई दी है, शुभकामना। हम भी बधाई आपको चैनल के माध्यम से देते हैं, शुभकामनाएं। कैसे दिख रहे हैं कमल साहब? कमल जिस प्रकार से चारों तरफ खिलता रहा और कमल का पीछे से सहयोग अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ चलता रहा, तो ये समाज जो है अब आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। और क्या क्या जो काम आपने किए और आगे भी जो आपसे कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं संगठन को और मजबूत करने के लिए, तो क्या आगे सोचा? निश्चित रूप से कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और ये पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, देश के अंदर कार्यकर्ताओं ने साबित भी किया है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, उसी प्रकार से मेरे गुरुग्राम जिले के भी सभी कार्यकर्ता मजबूत हैं और मजबूत साथी हैं। और दोनों ही चुनाव में उन्होंने इस बात का प्रमाण भी दिया है और कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए दिन रात लगा रहता है। और आज जिस प्रकार से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा है, मैं धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराइयों से। सबने बड़े लगन से, प्यार से, लाड से, बड़ों के आशीर्वाद दे करके सबने अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं दी और मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में तमाम चुनाव हुए, आपने लोकसभा का चुनाव देखा, आपने विधायक का चुनाव देखा, अब सामने भी एक चुनौती और सामने है तीसरी, जो कि मेयर और पार्षद का चुनाव है। इसको लेकर दिमाग में लोगों के तमाम बातें चलती रहती हैं कि अब कब चुनाव होगा, कब चुनाव होगा। क्या संभावना है चुनाव की? चुनाव बहुत जल्द हो जाएंगे और मुझे लगता है कि उसके लिए हम तैयार भी हैं। हालांकि डेट तो चुनाव आयोग ने देनी है, जो भी डेट आएगी उस पर हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है और पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और चुनाव कभी भी हो सकते हैं। अच्छा कमल जी, एक चीज और, आपने राजनीतिक आप व्यक्ति हैं, काफी लंबे समय से आप राजनीति में हैं, आपका अनुभव अच्छा है। चुनाव आपने 2 चुनाव देखे, तीसरा चुनाव ये, इसमें खास क्या? क्योंकि आपका जिलाध्यक्ष का पहले नहीं था, जिलाध्यक्ष के रहते हुए क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या उसमें ऐसे काम करने का मौका मिला जो एक सीख हर कार्यकर्ता के लिए है, वो तो बताइए थोड़ा सा। देखिए, फील्ड के अंदर जब हम निकलते हैं तो चुनौतियां तो आती हैं और चुनाव तो अपने आप में एक चुनौती होती है और जो चुनाव को चुनौती ना माने वो फिर तो चुनाव नहीं, फिर तो नॉमिनेटेड होता है। निश्चित रूप से शुरू में जब चुनाव की डेट्स आई और चुनाव में हम चले, इस विधानसभा चुनाव के अंदर थोड़ी बहुत समस्याएं आई हमें, और लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं की बदौलत, कार्यकर्ता नीचे तक फील्ड में था और बूथ स्तर पे पन्ना प्रमुख तक भी हमारा जो एक्टिव था, उन सब ने मेहनत की और चारों विधानसभा की जो सीटें मेरे जिले में हैं, आपको भी पता है 1-2 विधानसभा ऐसी थी जो शुरू में डाउटफुल लग रही थी, लग रहा था कि ये कमजोर है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। जहाँ जहाँ हम कमजोर थे उन परिस्थितियों में जाकर के और ज़्यादा मेहनत की, परिश्रम किया और उन सीटों को भी जीतने का काम हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया और जिसका परिणाम ये रहा कि हम चारों विधानसभा जीत पाए। तो चुनौती आती हैं, उनका कोई ना कोई समाधान भी हम निकाल लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आगे भी जो चुनाव आएगा उसमें भी आप देखेंगे, चाहे कितनी बड़ी चुनौती आ जाए, कार्यकर्ता उस चुनौती को पार करके और चुनाव को जीतेंगे। कमल जी, नया साल है, नई कुछ योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, लोगों को जोड़ने का काम हमारा चल रहा है और मैं धन्यवाद करता हूं गुरुग्राम जिले के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाए हैं। लगभग 4.25 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं और इसी प्रकार से अभी हमारे जो संगठन के जो चुनाव हैं वो भी अभी होने हैं
अभी हमारा बूथ का चुनाव होना है, फिर उसके बाद मंडल का चुनाव होना है, फिर जिलों के होने हैं, प्रदेश होना है, फिर राष्ट्रीय चुनाव होना है। तो उसमें हम सब लगे हुए हैं। रही बात सरकार की, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। और गुरुग्राम की विशेष बात करूं तो अभी जो मेट्रो का विस्तार होना है 1 मई को उसको आधारशिला रखी जाएगी। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ने उसकी घोषणा भी की है। इसी प्रकार से जो हमारा जो हॉस्पिटल है गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव को एक 700 बेड का हॉस्पिटल भी बहुत जल्द मिलने वाला है। तमाम जितनी परियोजनाएं हैं गुरुग्राम के लिए, जितनी सौगातें हैं, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी। शीतला माता मंदिर का काम 2012 में प्रारंभ हुआ, आज 12 साल पूरे हो गए हैं। कैसे दिख रहे हैं कि अभी भी काम वहीं के वहीं पड़ा हुआ है? एक्चुअली उसके बीच में एक डिजाइनिंग चेंज हुई है। जैसे फिजिबिलिटी के हिसाब से लोगों को लगा, लोगों की राय आई और अच्छे सुझाव आए, तो बीच में उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। अब काम बहुत तेजी से चलेगा और जल्द उसको पूरा करेंगे। सुनने में आ रहा है उसमें माता को सेकंड फ्लोर पे मतलब ले जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये थोड़ा सा इस बात को तो जो उसको प्रॉपरली काम को देख रहे हैं वही बता पाएंगे। अभी उसकी डिजाइनिंग मैंने पूरी नहीं देखी है, लेकिन मुझे अभी जो पिछले दिनों हम बैठे थे तो उसमें इसलिए चर्चा जरूर आई थी कि उस काम को तेजी से कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव भी नजदीक है, पास में है, और दिल्ली गुड़गांव से लगा हुआ है। आप जिला अध्यक्ष हैं, कैसे दिख रहा है कि उससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वहां पर केजरीवाल सरकार लंबे समय से केजरीवाल के कुशासन को दिल्ली के लोगों ने झेला है। और आज दिल्ली के अंदर आप बच्चे से पूछो, बड़े से पूछो, महिला से पूछो, पुरुष से पूछो, बुजुर्ग से पूछो, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। सब लोग, जो लोग दिल्ली के अंदर पिछले इस दंश को झेल रहे हैं केजरीवाल के, उससे छुटकारा पाने का काम इस बार दिल्ली की जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष गुरु कमल में इस समय हम खड़े हुए हैं। कमल यादव हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अब पार्षदी और नगर निगम और मेयर का चुनाव जो है उसको लेकर ये सच है कि चुनाव जल्द होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो और काम विकास के होने हैं वह भी विकास होगा तेजी से। इस बार हमारी सरकार काम कर रही है गुड़गांव के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर, और निरंतर हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव में भी समय बकाया है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।